अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है ईद से पहले और ईद के बाद लाहौर बनाम सरकार। गड़ी शो में जामिया ये नईमिया है। जामिया नईमिया पे हमारी स्पेशल टीम्स लगती हैं क्योंकि यहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानी होती है। जरूर शहर है हमारे इस तरफ। सबसे ज्यादा जो कचरा होता है ना, जो मैंने देखा है, वो इस रोड की इन साइडों पे होता है। LWMC के जो CEO हैं वो हमारे साथ बाइक पे बैठे हुए हैं। लाहौर शहर के अंदर ना ये 1 to 5 सबसे बेस्ट सवारी है। आज मुझे एहसास हो रहा है। इससे पहले हमने आपको लाहौर शहर दिखाया। LWMC के चेयरमैन जो से हैं, CEO जो से हैं, उनके साथ हमने एक बाइक राइड की, उनको बाइक पे शहर घुमाया। जिस रूट पे हम चले ईद के बाद उसी रूट पे हम चलेंगे। ये 2 या 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं शो, यानी कि ईद कल ख़त्म हुई है, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बारिश भी हुई भी है लाहौर शहर में, तो लाहौर शहर में गंदगी की सूरत हाल है। तो पहले हम जामिया नईमिया से स्टार्ट कर रहे हैं। वो जामिया नईमिया दारुल उलूम, और जामिया नईमिया से बिल्कुल सामने कूड़े का डब्बा है। कूड़े के डब्बे अंदर से बिल्कुल खाली हैं और क्लीन है, लेकिन बाहर कपड़े में लपेट के आलाइशें आज चौथे दिन ईद के पड़ी हुई हैं। यानी कि यहाँ पर कचरा मौजूद है, गंदगी मौजूद है, आलाइशें मौजूद हैं। और LWMC के जो CEO थे बाबर साहब, दीन साहब, उनके साथ जो इससे पहले हमने विज़िट किया, उस विज़िट की विजुअल्स देखें। ये आलाइशें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इसकी मैं रिपोर्ट कर देता हूँ 1139 पे। स्मेल भी है, लेकिन फिर भी बनिस्बत पिछले त्यौहार के चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। कूड़े के डब्बे क्लियर हैं, लेकिन आलाइशें को यहाँ पर रख गया है। अब देखना ये है कि ये कब तक उठाई जाती हैं। मैं इसकी रिपोर्ट कर देता हूँ। जब हम आ गए हैं गड़ी शो में, यहाँ पर एक जो आपका बड़ा हॉट स्पॉट होगा वो जामिया ये नईमिया है। बिल्कुल, जामिया नईमिया पे हमारी स्पेशल टीम्स लगती हैं क्योंकि यहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानी होती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोडर डंपर्स के थ्रू इसकी जो है ऑफल्स को डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो अब मेरे ख्याल से आपका डंपर खड़ा भी हुआ, क्योंकि तो अब 2 दिन बाद ईद है। जी, तो ये उसकी तैयारियों के लिए आगे है। आप देख सकते हैं कि ईद की तैयारियों के लिए स्टाफ भी हमारा सड़कों पे काम कर रहा है। ये हमारी गाड़ी भी मौजूद है और आपके लोग भी जो हैं वो लगे हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक है। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। और ये लोग इसको सारे को क्लियर रखेंगे। जी, ये हमारी इंश्योर करेंगे कि मशीनरी मौजूद हो। मशीनरी ऑफल्स को यहाँ से कलेक्ट करके हमारे टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट तक लेके जाए और फिर वहाँ से डंप साइट तक जाए। ये बिलाल साहब जो है हमारे DGM है। अच्छा, और ये स्पेसिफिकली इस एरिया को देख रहे हैं। तो बिलाल साहब ये सारा एरिया देखेंगे। जामिया नईमिया में बहुत ज्यादा कुर्बानी होती है इकट्ठी, तो बड़ा मुश्किल टास्क होगा यहाँ पे। तो आपका यही वजह बाबू ये ट्रक लगे होंगे? नहीं, तो रोड क्लीनर उसके लिए लोडर और डंपर लगते हैं। बिल्कुल, जो कि लिफ्ट कर सकें। कॉल में ला रहा हूँ मैं। उन्होंने मुझे कहा था कि आप कहीं पे भी आलाइशें देखें तो 1139 पे कॉल करें। मैं 1139 पे कॉल कर रहा हूँ। LWMC कॉल करने का शुक्रिया। ईद उल अजहा के पुरमसरत मौके पर CEO LWMC बाबर साहब दीन की जानिब से यानी लाहौर को ईद की खुशियाँ मुबारक। ओके, खैर मुबारक। और तो ईद के मौके पर सफाई में ताउन की अपील की जाती है। शुक्रिया। आपकी कॉल हमारे नुमाइंदे को मुंतकिल की जा रही है। अस्सलामुअलैकुम, दरवान से नाच से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यहाँ पर जामिया नईमिया के बाहर ना जो आपके कूड़े के डब्बे पड़े हैं
उन पे अलाइशें पड़ी हुई हैं अभी भी, और बड़ी स्मेल हो गई है वहाँ पे। आपने पहले भी कंप्लेन किया या अभी कर रहे हैं? अभी कर रहा हूँ जी, अभी कर रहा हूँ ठीक, मुझे अपना नाम बताइएगा। जी। मेरा नाम जुएब है। हेलो, अपना एड्रेस, मुकम्मल एड्रेस लिखवाइएगा। जामिया नईमिया के बाहर मेन रोड पे, जो मेन रोड है गड़ी शऊ रोड, उसके ऊपर आपके 3 कूड़े के डब्बे पड़े हैं प्लॉट के सामने, खाली प्लॉट के सामने। उनके पास अलाइशें पड़ी हैं अभी तक। ठीक है सर, इस कंप्लेन में रजिस्टर कर रहा हूँ, कॉल करिएगा। ठीक है, कॉल करिएगा, मैं ये यूसी नंबर फाइंड कर लूँ। गड़ी शऊ चौक है ये। PP 149 बनती है ये, NA 118 बनता है ये। 118 है, NA 118, PP 149, MNA हमजा शहबाज, MPA शुएब सिद्दीकी। ठीक है सर, आपकी सर कंप्लेन में दर्ज कर लिया सर। हमारे वर्क के फील्ड में वो जल्द आपसे रब्ता कर लेते हैं सर। परेशानी की सूरत में माजूर चाहता हूँ। अच्छा। 79 पे कॉल करने का आपका नाम क्या है? मैं WMC से बात कर रहा हूँ, LWMC से बात कर रहा हूँ। आपका नाम? आपको सर कंप्लेन नंबर, आप, मेरा नाम शाहिद है, आपको SMS के जरिए वसूल किया जाएगा कंप्लेन। कॉल करने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ईद गुजरे 1 दिन हो गया, तो ये अलाइशें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब आप जब तक ये उतरता नहीं है तो आप जाके देखें कि बाबर साहब साहब जो हमारे साथ बाइक राइड पे थे तो क्या सूरत हाल थी और कितनी तेज़ी से काम हो रहा था। बहुत ज़्यादा नहीं है पड़ा हुआ, बू भी है, तकलीफ़ है, लेकिन चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब आपको पहले ज़रा ईद के पहले की जो सी यादें हैं वो ताज़ा करवा दें। बाइक पे लेके गए थे हम उनको लाहौर शहर दिखाने के लिए, और लाहौर शहर में कचरा जो सफ़ा उठाई हो रही थी और वो मिशन जो हो रहा था पूरा, उस पर दिखाने के लिए उनको साथ लेके थे। वो ज़रा देख लें। आपके लोग जो उनसे हैं वो सड़क पे काम कर रहे हैं जी। आपने प्लान क्या बनाया हुआ और भी वैसे? ईद के ऊपर देखें, हमारा जो प्लान है, हम एडिशनल HR भी और एडिशनल मशीनरी भी एंगेज करते हैं ऑन रेंटल बेसिस, और वो फिर ईद से 1 दिन पहले, जैसे कल के दिन से वो स्टार्ट हो जाएंगी अपना काम करना। लेकिन हमारी जो सारी वर्क फोर्स है, 16,000 बंदा का 16,000 बंदा ईद के दिन काम कर रहा होगा। कोई छुट्टी पे नहीं होगा, सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं, और बड़ी मेहनत से ये सारे लोग, अब हम इन्हें हीरोज़ कहते हैं, ये हीरोज़ ऑफ लाहौर हैं। हाँ, जिनकी हीरोज़ तो मेहनत हैं। की वजह से लाहौर जो है वो साफ रहता है। और भाई अभी जो हम जो करने निकले इंस्पेक्शन, ये इस तरह काम हो रहा है कि नहीं, ये पहले भी कभी आपने किया है? नहीं, ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, बल्कि अच्छा है, ये आपकी ऐसे हमें एक बड़ी लर्निंग भी हो रही है। और लेकिन आपको पता है बारहवीं लाहौर शहर के अंदर ना ये 1 to 5 सबसे बेस्ट सवारी है। नहीं, आज मुझे एहसास हो रहा है। हम तो वैसे ही 1 to 5 वाला बाट मशहूर है। कहीं भी कोई मसला हो 1 to 5 लेके पहुंच जाते हैं हम। अभी जब आपने ये सारा कुछ चेक कर लेंगे, कितने टाइम करते हैं, यानी कि ये यूजुअली कितने टाइम पे सफाई होती है? देखिए, हमारा जो ऑपरेशन, कुछ जीरो वेस्ट ऑपरेशन ईद से पहले 1 हफ्ता पहले होते हैं। हाँ जी। पर जो ग्रैंड प्लान है वो चांद रात से स्टार्ट होता है। अच्छा। वो रात चांद रात को 2 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है। और उसका पहला जो वो स्टॉप होता है वो मस्जिद से नमाज से पहले होता है। ठीक। और उस दौरान फोकस ये होता है कि जितनी भी मसाजिद हैं उनके रास्ते जो हैं वहाँ पे लाइनिंग की जा सके। अच्छा। तमाम सड़कों पे मैनुअल स्वीपिंग की जा सके। अच्छा। और कहीं पे भी ईद से पहले लोगों को कचरा नज़र ना आए, ताकि सुबह जब लोग ईद मनाने के लिए उठें तो साफ लाहौर हो। हाँ। तो ये इंशाल्लाह ये हमारा प्लान भी एग्जीक्यूट होगा। ये पहला पार्ट है। अच्छा। उसके बाद जो है वो
बकरा ईद से रिलेटेड ऑपरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसमें जब लोग कुर्बानियाँ शुरू करते हैं नमाज के बाद, तो उन अलाइशों चंद घंटे के बाद वो अलाइशें जो हैं वो लोग फेंकना शुरू कर देते हैं। फेंकना शुरू हम कर देते हैं। बड़ी अवेयरनेस भी करते हैं, आपके प्रोग्राम से दोबारा लोगों को कहेंगे कि उस अलाइश को फेंके मत। हमारी टीम जो है वो आपके घर तक आएगी और उस अलाइश को कलेक्ट करेगी। आपको बायोडिग्रेडेबल बैग भी दिया गया है, आप उसमें अलाइश को डाल के। बायोडिग्रेडेबल बैग क्या है ये? क्या बायोडिग्रेडेबल बैग से मुराद है जी माहौल दोस्त बैग है। अच्छा। जो नॉर्मल प्लास्टिक बैग है वो 1000 साल तक डिकम्पोज नहीं होता जी, ऐसे ही है। ये जो है ये साइंटिफिक टेस्टिंग के बाद ये बैग को इस तरीके से प्रोक्योर किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है कि ये 6 महीने में डंप साइट में अलाइश के साथ ये मिट्टी का पार्ट बन जाता है, अच्छा। डिकम्पोज हो जाता है। तो ये इस बैग में अलाइश को डालें, अपने घर के बाहर रख दें, अपने घर के बाहर रख दें। घर के बाहर रख दें, टीम घर के बाहर से कलेक्ट कर लेगी। बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम आती है 1139 पे कॉल करें, 30 मिनट्स में टीम आपके डोर स्टेप पे होगी, आपकी दहलीज पे होगी। अगर बार भाई कोई ना आया तो? नहीं, ये नहीं होगा इंशाल्लाह। टीम जो है उसकी जो कंप्लेंट्स एस्केलेट होते जाएं वो मेरे मोबाइल पे डायरेक्टली आ रही होती हैं। अच्छा। कि इस टाउन में, इस जोन में इतनी कंप्लेंट्स क्या एस्केलेट बार हो भाई रही ऐसे होता है कि कोई सुपरफिशियल सा उसका सोल्यूशन करके कि जी हमने कर दिया और वो चला जाए और तस्वीर खींच के भेज दे आपके पास और कवर हो जाए शिकायत? देखिए, बिल्कुल हो भी सकता है, लेकिन ईद वाले दिन हमारी टीम भी बड़ी मेहनत से काम कर रही होती है और फिर ये है कि वो बंदा कंप्लेन को रीओपन भी कर सकता है। अच्छा भाईजान, ये जामिया नईमिया की तरह और कितने बड़े पॉइंट हैं जहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी होती है? जी, तकरीबन ये कोई 40 के करीब ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। अच्छा। और इन कुर्बानगाहों में ओवरऑल तो 100 से ज़्यादा कुर्बानगाहें बन जाती हैं लाहौर में। अच्छा। तो यहाँ पे हमारी स्पेशल मशीनरी डिप्लॉय होती है और जो कि स्पेशलाइज ही इस काम के लिए होती है कि जब कुर्बानी हो जाए तो वहीं से ऑफल्स को लिफ्ट किया जाए और डंपर में डाल दिया जाए। अलाइशें वहाँ पड़ी थी जामिया नईमिया के बाद, उसका फॉलोअप भी लेना है, लेकिन उससे पहले जो तमाम नेटवर्क है, जो तमाम सिस्टम है जिसके तहत ये LWMC काम करती है, उसके बारे में जो ब्रीफिंग दी गई वो ब्रीफिंग भी थोड़ी सी देख लें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके पास क्या मशीनरी है और कितनी मशीनरी और कितने पैसे के साथ ये लोग ये तमाम मिशन कर रहे थे। दरबार के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आके हमने वो बाइक राइड ख़त्म की थी और बाबर साहब दीन साहब के साथ जो बातचीत हुई वो भी आपने सुन ली। अभी मेरे पीछे आप एक डंपिंग स्टेशन देख रहे हैं, यहाँ से ये लेके जाते हैं, डंप करते हैं और डंपिंग यहाँ पर भी होती है, उसके बाहर भी होती है। मैं बस स्टॉप के ऊपर खड़ा हूँ तो बसेस यहाँ से गुजर रही हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, इसके बाद आगे चल रही है वो जो अलाइशें वहाँ पड़ी थी जामिया नईमिया के बाद, उसका फॉलोअप भी लेना है, लेकिन उससे पहले जो तमाम नेटवर्क है, जो तमाम सिस्टम है जिसके तहत ये LWMC काम करती है, उसके बारे में जो ब्रीफिंग दी गई वो ब्रीफिंग भी थोड़ी सी देख लें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके पास क्या मशीनरी है और कितनी मशीनरी और कितने पैसे के साथ ये लोग ये तमाम मिशन कर रहे थे और इनका ये मिशन कैसा रहा ये आप बेहतर बता सकते हैं। आए चल के ब्रीफिंग लेते हैं। बड़ी ईद आने में सिर्फ एक दिन रह गया और ये काम जो इस वक्त बड़ी ईद के ऊपर सबसे अहम काम होता है कि शहर की सफाई को मेंटेन रखना। तो बार भाई अभी हम ये स्क्रीन अब हमें दिखा रहे हैं
ये स्क्रीन पे क्या है? जी, इसमें ऐसा है भाई कि हमने पिछले 1 साल में LWMC के जो ऑपरेशंस हैं जी, जी। उनको डेटाइज किया है। ठीक है। और उससे मुराद ये है कि हमारा एक मेजर ऑपरेशन होता है फ्लीट का। जी, ठीक तो है। अब हमारी जितनी गाड़ियाँ इस वक्त लाहौर में फिर रही हैं वो सारी हमें इस स्क्रीन के ऊपर नजर आ और रही ये हैं। गाड़ियाँ कौन सी होती हैं? मतलब ये गैंगमैन होते हैं, ये क्या लोग होते हैं, या ये डेडिकेटेड होते हैं? बिल्कुल, लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 6000 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है। ये वो सारे पॉइंट? ये वो सारे पॉइंट्स आपको इस पिक्चर के अंदर नजर आ रहे ठीक हैं। है। जो पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए वो रेड हैं, बाकी जो हैं वो ग्रीन है। ये लाइव है जी, ठीक इस है। वक्त हमें लाइव नजर आ रहा है कि 300 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आज के दिन में अभी तक क्लियर नहीं ठीक है। हुए यहाँ पे। बाकी सारे जो हैं इससे मुराद होता है 2 किस्म के पॉइंट्स हैं। कुछ कंटेनर्स हैं, जब हमारा कॉम्पैक्टर गया है, गाड़ी जो है वो कॉम्पैक्टर है, वो कॉम्पैक्टर जाएगा उस कंटेनर को क्लियर करेगा, कूड़े को लिफ्ट करेगा और फिर हमारे टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट बिल्कुल ठीक है। पहुंचे। ये इसके अलावा जहाँ पे हमें इशू आता है वो ये ये है जितना कि ऑरेंज है ये सब का सब जब भी कलेक्ट नहीं हुआ ये कलेक्ट नहीं हुआ ठीक है। एक यहाँ पे कलेक्ट नहीं हुआ, ये हमें नज़र आ रहा है। और सेकंड हमारे पास एक हमने स्पेशल एप्लीकेशन डेवलप की है कि इसके अलावा जहाँ पे हमारा ट्रैक्टर लोडर जाता है जी, ठीक और है। पॉइंट्स को क्लियर करता है, जी। उसकी हमने एक व्हाट्सएप बेस्ड एप्लीकेशन की है जी, जो ठीक कि ये हमें बताती है कि वो 1000 पॉइंट्स तक 1 से 2000 पॉइंट्स हैं, जी। उनमें से कितने जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं और कितने नहीं क्लियर। ये वो पॉइंट्स हैं? ये वो पॉइंट्स हैं जी। अच्छा, जो पर्पल है ये क्या है? ये इसके अंदर ये वो पॉइंट्स हैं हमारे जहाँ पे, चूंकि अभी हम रात को बैठे हैं, ये दिन को लाइव होता है जी, ठीक है। दिन को जो पॉइंट्स क्लियर हो गए हुए हैं, ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो कि आज के दिन के अंदर क्लियर किए जा चुके हैं। और ये सिस्टम हम इस हद तक ले गए हैं कि हमारे जो जोनल ऑफिसर्स हैं उनका इन पॉइंट्स के ऊपर विजिट करना ज़रूरी है। तो अब ये इस पॉइंट पर जाएंगे, वहाँ पे अपनी तस्वीर खींचेंगे और इस एप्लीकेशन के अंदर अपलोड करेंगे। तो अगर हमारा ऑफिसर वहाँ तक पहुँच गया तो दिस मीन्स कि उसने उसे क्लियर भी करा जी, दिया। ठीक है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो सुपरवाइजरी स्टाफ आपको है, शिकायत भी आती होगी, बहुत सारी शिकायतें जी। आती होंगी और उसकी तस्वीर भी आ जाए, फिर आप क्या करते हैं? ये देखें जी हमारा शिकायत का लाइव कंट्रोल, ये लाइव है। 173 कंप्लेंट्स जो हैं वो आ जाई थी। ये ग्रीन वाला स्क्रीन जी, ये जो हमारी टॉप डैशबोर्ड जैसे सेकंड कहते हैं। डैशबोर्ड जो जी, है, ठीक है। इसमें से 161 जो है वो हमारे स्क्रीन्स आई जी, हैं जी। और 90 जो हैं हमारी वो रिजॉल्व हो चुकी हुई हैं जी, ठीक और है। बाकी जो हैं वो आज पेंडिंग है। 173 टोटल आपको कंप्लेंट्स आई थी जो और उसमें से 90 कुछ पुरानी भी कल के दिन की भी थी, जी, ठीक तो है। मिला के रिजॉल्व हो गई हैं। 8 जो है वो हमारी बच गई हैं, जी, ठीक है। इनको हम कल के दिन के अंदर रिजॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने अब सिस्टम, आप कोई भी अगर लाहौर का शहरी 1139 पे कॉल करे, ईद के दिन परसों जो 1139 हमारी हेल्पलाइन है। 1139 हम टीवी पे भी चला रहे हैं नीचे जी। 1139 जो सी है ये हेल्पलाइन है LWMC की, और अगर उस पर 3 की तरह अटेंड ना हो तो फिर आप अगर उसके ऊपर ईद के दिन में हमने उसकी कैपेसिटी 100 बंदों तक बढ़ा दी है, ठीक है। वो 100% आपकी कॉल अटेंड भी होगी और 30 मिनट के अंदर हमारी टीम आपके घर तक पहुंचेगी जब आप उस पर कॉल करेंगे। ठीक है। ईद से रिलेटेड जितनी कंप्लेंट्स होंगी परसों आप कुर्बानी करते हैं 1139 पे कॉल करें, हमारी टीम 30 मिनट्स में अलाइश को आपके घर से कलेक्ट करेगी। इतनी अलाइशें, इतना सारा वेस्ट है, ये सारा एनिमल वेस्ट है, ये कैसे आप इसको डंप? देखें तकरीबन लाहौर में 7 से 8 लाख जानवर कुर्बान होता है और 60,000 टन के करीब कलेक्शन होती है लाइशों की। ठीक है। 60,000 टन इज़ अ मैसिव नंबर। इसको हमने 5 डंपिंग साइट्स बनाई हैं फॉर लाइशें जो कुर्बानी के लिए बनती हैं, कुर्बानी की ईद के लिए बनती हैं, और 106 हमारे कलेक्शन पॉइंट्स होती हैं। जहाँ पे भी कुर्बानी हुई है, घर पे हुई है या किसी कुर्बानगाह पे हुई है, वहाँ से कलेक्शन पॉइंट तक लाइश जाएगी। उस कलेक्शन पॉइंट से 5 डंपिंग साइट्स तक जाएगी और वहाँ पे वो फिर उसका जो सिस्टम है वो इस तरह बनाया गया है कि 3 से 6 महीने के अंदर वो बायोडिग्रेडेबल बैग के अंदर डिकम्पोज हो जाती है और वो ज़मीन के अंदर डाल ज़मीन देते के अंदर। तो नेक्स्ट ईयर हम जब दोबारा जाएंगे इन्हीं जगहों को हम दोबारा अपनी डंपिंग साइट्स बनाएंगे तो वो तमाम की तमाम जो है वो मड बन चुकी होंगी उसमें। मर्ड बन चुकी है, ठीक है। और वो आपने एक डंपिंग साइट रखी हुई है। अच्छा, अभी एक और जो चीज़ है मैंने अक्सर देखा चलते फिरते हुए कि कई जगहों पे रह जाती हैं चीज़ें, जैसे वो आपका टाइम शायद मैच नहीं होता या आपने बाद में उठानी होती हैं, लेकिन कुछ रह जाती हैं। अब ऐसे हो नहीं सकता कि वो जिस वक्त फेंकी जा रही हैं उसी वक्त उठाई जा रही हैं, तो कुछ देर वो वहाँ पर रह जाती हैं। तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं? कोई अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, टाइम थोड़ा दूर है, तो फिर इमरजेंसी में कुछ हो सकता है? बिल्कुल, हमारी मोबाइल टीम्स जो हैं पूरे लाहौर के अंदर परसों तकरीबन 1000 से ऊपर व्हीकल टाउन्स के अंदर सिर्फ इसलिए फिर रही होगी कि जहाँ पे अलाइश नज़र आए उसको वो पिक कर ले। हमारा स्टाफ जो है वो भी इस चीज़ का, उस दिन हमारे तमाम जो फील्ड जो हेडक्वार्टर का स्टाफ है वो भी सारा फील्ड में मौजूद होता है।
मैसिव मॉनिटरिंग हो रही होती है। आप खुद भी फील्ड में होंगे? 100% हम फील्ड में होते हैं। हमारा फिर जो सेफ सिटी अथॉरिटी है उसके साथ बड़ा लाइजॉन होता ठीक है। है। उनके कैमरास के साथ हम डायरेक्टली डिटेक्ट करते हैं। उनके कैमरास में कहीं हमें अलाइश नज़र आए, फौरी तौर पे टीम जाती है और उसको क्लियर करती है। ठीक है। पर ये इतना बड़ा ऑपरेशन हमने बड़ा अच्छी तरीके से प्लान किया है। इंशाल्लाह अल्लाह इस पे बरकत डाले, खैर करे। आपकी इज्जत रखे, मेरी दुआ आपके साथ है। आपको अलाइशें लाहौर में नज़र नहीं आएंगी इंशाल्लाह, मेरी दुआ, क्योंकि देखें पिछली बार भी जब ये हुआ था, जब लास्ट ईद आई थी तो राफिया हैदर साहिबा थी यहाँ पे। लास्ट टाइम मैं था। अच्छा। लास्ट टाइम जो है बड़ी अच्छी हमारी ईद हुई थी। बड़ी आप यहीं पे थे? मैं उस वक्त और आपको शाबाश भी मिली थी मोहसिन नकवी साहब जब सीएम निगरान वजीर आला थे। जी। वो उस वक्त बड़ा अच्छा तरीके से संभाला गया। शहबाज शरीफ साहब के दौरे में बड़ा अच्छा संभाला गया था कि चीज़ें जो सी हैं वो कवर हो गई थी। अब मेरे ख्याल से आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है और आपकी अब जो हैं आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, क्योंकि पहले तो एक फॉरेन कंपनी थी, अब जो आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तमाम लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और अब जो मैडम सीएम के विजन के मुताबिक पूरे पंजाब में जो आउटसोर्सिंग भी होने जा रही है तहसील लेवल पे, उसके अंदर भी तमाम लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो ये बता दें कि ईद का दिन है परसों, और ईद के दिन जो सी है वो फिर लोग आना जाना भी होता है गली मोहल्लों में तो बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह शादरा की साइड है, जिस तरह शादबाग की साइड है, जिस तरह थोड़े से सबर्ब्स हैं जो लाहौर से, जो मेन सेंट्रल लाहौर से थोड़ा दूर हैं, सोसाइटियों के अलावा बात कर रहा हूँ, जो बड़े डेंस पॉपुलेटेड इलाके हैं, वहाँ तक रसाई कैसे होगी? वहाँ पर आपका लोग काम कर रहे होंगे? देखिए, इन तमाम इलाकों में हमारा खसूसी फोकस है। जैसे आपने शादबाग का, शादरा में भी हमारी स्पेशल टीम्स जो हैं वो मोबिलाइज्ड होंगी और वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कैंप्स भी लगाए हुए हैं। वहाँ पे एक्स्ट्रा मशीनरी भी मौजूद है, ठीक है, जो हमने एडिशनल रिसोर्सेज हायर किए हैं। तो वो इंश्योर करेंगे कि हमारी जो कलेक्शन ऑफ ऑफल्स है वो टाइमली हो। इससे पहले चांद रात पे सफ़र हुआ जो हमने बाइक पे किया, वो यहाँ तक जब हम आए तो यहाँ गाड़ियाँ सफाई कर रही थी। अच्छा, बहैसियत शहरी लाहौर शहर में मेरी ज़िंदगी गुजरी है, तो अंदरून शहर का मैं रहने वाला हूँ। ये मस्ती गेट है। हमने अपने होश में बहुत कम देखा है कि ये जगह साफ़ हो ईद के बाद, यहाँ लाइशें पड़ी होती हैं। लेकिन अब आज कदरे बेहतर नज़र आ रहा है। वो आप पीछे देख सकते हैं, डब्बे के इर्द गिर्द जो है वो कचरा नहीं पड़ा हुआ, लेकिन रास्ते में कई जगहों पे था कचरा पड़ा हुआ था। वो बहैसियत शहरी हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उस कचरे को, एक तो अगर कोई फेंक रहा बाहर तो उसको मना करें अगर हम देख रहे हैं तो, अगर नहीं फेंक रहा तो अगर हम देखें और पड़ा हुआ देखें तो हम 1139 जो इनकी हेल्पलाइन है उस पर एक दफ़ा कॉल ज़रूर करें और उनको बताएं कि यार ये कूड़ा उठा लो। और फिर जो आपको टिकट नंबर आया, जैसे अभी उन्होंने हमें एक नंबर भेजा है, मैसेज किया है, 3000 नंबर है वो समथिंग शिकायत का, वो देखते हैं आप कब तक उठाते हैं। जब तक हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जब तक हम उसी रास्ते पे पीछे चल रहे हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने वो उठाया कि नहीं उठाया। और एंडिंग वहीं पे करेंगे जहाँ पर हम शिकायत दर्ज करवा के आए थे, जहाँ हमने लाइशें देखी थी। आपको उनकी कारकर्दगी पता चल जाएगा कि वो कितनी देर में उसको उठा लेते हैं। अभी हम मस्ती गेट के बाहर हैं। लाहौर पहले की निस्बत बड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है। ईद के बाद भी चीज़ें जो सी हैं वो बड़ी साफ़ हैं, हवा में मट्टी भी बहुत कम है। मैं सर्कुलर रोड पे खड़ा हूँ और आसानी से बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मट्टी नहीं उड़ रही। तो ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ है और बड़ी अच्छी चीज़ है और मेरे ख्याल से इस पर शाबाश ज़रूर बनती है। आप देखें सफाई को। सर्कुलर रोड पे है जी, ये अंदरून शहर है हमारे इस तरफ। सबसे ज़्यादा जो कचरा होता है ना, जो मैंने देखा है, वो इस रोड की इन साइडों पे होता है। लेकिन अभी माशाल्लाह
काफ़ी साफ नज़र आ रही है। देखिए होता था, अब नहीं होता। डेली बेसिस पे इस सब की क्लीनिंग की जाती है। एक है कि जब कचरे ने आना है यहाँ पे, उसमें और उठाने के दरमियान में जो लिफ्टिंग टाइम है वो आपने LWMC को देना है। उसके अलावा ये सारा डेली बेसिस के ऊपर क्लीन किया जाता है। इस तरह ये रोड टूटी हुई है या मट्टी बहुत ज़्यादा है, ये आपको डिस्टर्ब करती है? बिल्कुल करती है। और देखें, जब रोड के शोल्डर्स प्रॉपर्ली बन जाएं तो उसके बाद ज़रा सिचुएशन बेहतर हो जाती है। लेकिन जिस रोड के शोल्डर नहीं है, कच्ची है, टूटी हुई है, वो फिर मट्टी, हमें बड़ी मैसिव मट्टी आ जाती है, उसे उठाना भी पड़ता है। और वो रोड पे तक आ जाती है और वही पैसा लगता है कि कूड़ा है। बिल्कुल ऐसा। तो आपका डंपिंग हो रही है भाई जी, ये dumping- कलेक्शन हो रही है। यहाँ पे हमारे ये बड़े जो कंटेनर हैं ये मौजूद हैं, ये लिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा ये लिफ्ट होने का जी, इस बड़े कंटेनर को उठाना भी पूरा एक प्रोसेस है अच्छा। कि ये गाड़ी आती है, कंटेनर को लिफ्ट करती है और यहाँ पे नई डोली रखती है। इसे ये- आम ज़बान में डोली कहते हैं। क्या हाल है दादा, ठीक है? ये नई डोली है। जी, ये डोली जो है वापस रखी है उसने, और पुरानी डोली को उसने लिफ्ट किया है। इसको अब ये हमारे TCP तक लेके जाएंगे। ठीक है। और ये वो रख दी है खाली वाली? अब ये सुबह तक ये दोबारा फिल हो जाएगी। ठीक है। और वो जो नीचे पड़ा लाहौर होता है में पाइप- 5000 टन वेस्ट आता है जो इन कंटेनर्स में जमा होता है और फिर आगे हमारे TCP तक जाता है। बिल्कुल ठीक है। और ये सर्कुलर रोड मस्ती गेट के ऊपर है हम। आ जाए जी। और CEO LWMC हमारे साथ। अब ये जिस तरह भजन टूरिस्ट स्पॉट है, ये शाही किला है, और शाही किला है और वो दूसरी तरफ वो है ग्रेटर इकबाल पार्क है। तो इसकी साइडें कैसे क्लियर करवाते हैं कि इसके लिए स्पेशल कुछ करते हैं आप? तो यहाँ पे वैक्यूम स्वीपर भी चलता है और बाकी यहाँ पे मैकेनिकल स्वीपिंग होती है। और यहाँ पे हमारे छोटे जो कंटेनर्स हैं उन्हें कॉम्पैक्टर के थ्रू क्लियर किया जाता है। अच्छा। और जो बड़ा कंटेनर है, ये भी आपने देखा है, जिसे हम डोली कहते हैं, ये बड़ी मशीन आती है, चेन आर्म रोल, उसके थ्रू क्लियर किया जाता है। शाहिद भाई बात कर रहे हैं। नो सर, शायद नहीं बात कर रहा। मैंने अभी ये कंप्लेन करवाई थी गड़ी शो से, गड़ी शो चौक से, और 3000 उसका नंबर है। कंप्लेन नंबर जो सा है वो 3032। शाहिद भाई बात कर रहे हैं। नो सर, शायद नहीं बात कर रहा। मैंने अभी ये कंप्लेन करवाई थी गड़ी शो से, गड़ी शो चौक से। कंप्लेन नंबर जो सा है वो 3032। जुएब के नाम से करवाई थी। लेना है जामिया निमा मदरसा। जामिया नईमिया भाई, जामिया नईमिया। नहीं मैं नहीं मिया, ठीक है। मदरसा गड़ी शो चौक लाहौर है। 173 यूसी लगती है हबीबुल्ला रोड गड़ी शो की। जी क्या बना उसको अटेंड नहीं करवाया? जी सर, आपकी कंप्लेन आगे फॉरवर्ड कर दी गई है। आपसे रब्ता कर लिया जाएगा, ठीक है? तकरीबन घंटा हो गया है, अभी तक रब्ता नहीं हुआ कोई। सर मैं कंप्लेन अगेन चेक करवा देता हूँ हाईलाइट करके, ठीक है सर? उसकी ये है ठीक। कि आपसे जल्द से जल्द रब्ता करके इशू रिजॉल्व कर दिया जाए। चलें करवा दें प्लीज़। पर कॉल करने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। कंप्लेन हमने करवा दी थी, कंप्लेन करवा के उसका फॉलो अप भी ले लिया। 1 घंटा तकरीबन हो गया, 1 घंटे से ऊपर थोड़ा टाइम हो गया। अलाइशें वहीं पड़ी हैं जामिया नईमिया के बाहर। अगर 10 जगह हमने देखी हैं तो 2 जगह गंदी थी और 8 जगह साफ़ थी। तो थोड़ा सा मार्जिन देते हुए, अब भी पॉजिटिव होते हुए मैं कह दूँगा कि अच्छा काम किया आपने।
लेकिन ये काम हर जगह पे होना चाहिए। दूसरी बात, जितने मर्जी सफाई करने वाले रख लें, जब तक हम खुद साफ़ नहीं रहना चाहेंगे कोई हमें साफ़ नहीं रख सकता, यकीन माने। इसकी मिसाल इस तरह है कि चिड़ियाघर में इतने सारे मुलाजिम होते हैं जानवरों के, लेकिन फिर भी जानवरों के पिंजरे के अंदर उसके बाहर बू भी होती है, गंदगी भी होती है, क्योंकि जानवर जानवर है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। हमें खुद साफ़ रहना चाहिए। हमारे ईमान का हिस्सा है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। जितना भी ईमान है उसका आधा हिस्सा सफाई है, साफ़ सुथरा रहना है। गंदगी मत फैलाएं, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। देखें, आप अभी लाहौर शहर में निकलें ईद के बाद, तो एक तो बारिश हो गई है, मिट्टी दब गई है, कितना खूबसूरत लग रहा है, आपको माहौल कितना अच्छा लगता है, आपका मूड अच्छा रहता है, आप अच्छा फील करते हैं। जब आप गंदगी फैलाएंगे, पोल्यूशन करेंगे, अपना घर को साफ़ करके कचरा गली में फेंक देंगे तो गली बदनुमा होती है। आपकी गली में गुजरने वाले लोग जिनसे है ना, उनको तकलीफ होगी और वो ये कहेंगे कितने गंदे लोग रहते हैं यहाँ पे। वो LWMC या सफाई के इदारे ये बाद में आते हैं, पहले आप हैं। उसको एक जगह पे रखें ताकि वो जिस जगह जो उसके लिए मुख्तस की गई है उसके अंदर हो। ये लाइशें भी यहाँ पर किसी ने फेंकी हैं, और जब वो फेंक के गया है उसने ये नहीं सोचा कि इसको डब्बे के अंदर फेंके, बीमारी फैलेगी, बू फैलेगी। मैं बात नहीं कर पा रहा यहाँ खड़ा होकर, बू फैलेगी, ताफुन फैलेगा, नहीं, वो फेंक गया, वो अपने सिर से उतार के फेंक गया। उसने अपनी और कोई जिम्मेदारी समझी। और इसी बंदे से जब आप बात करेंगे ना, तो वो इतना बड़ा इनकलाबी निकलेगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि उसको हर कोई चोर नज़र आएगा, हर कोई उसे तकलीफ देने वाला नज़र आएगा, लुटेरा नज़र आएगा, और अपनी जिम्मेदारी वो कभी नहीं निभाएगा और वो इस तरह की हरकतें करेगा। तो इस तरह की हरकतों से बचाएं खुद को, मुल्क को, शहर को, लोगों को, ताकि अगर आप इस तरह की हरकतों से जब बचाना शुरू कर देंगे ना, तो माहौल खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगा, बेहतरी की तरफ आना शुरू कर देगा। अपना ख्याल रखें। वही ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।